मैं स्वामी विश्वानंद विश्व की माँ की जब से जवाबदारी दी है तब से रोज़ाना दुनिया का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने इस सुंदर दुनिया बनाई है, ये दुनिया बनाने वाला जगत का मालिक, जिसको हम गॉड, अल्लाह, रब, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो एक ही है, वो जात एक ही है। वो रोज़ाना उसके घर में हमारे जैसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आत्माओं को उसके घर में बुलाता और रोज़ाना बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। और उसके बाद वो हमको कहते हैं कि ये इतनी सुंदर अच्छी बातें आप दुनिया वालों को बताओ, धरती पर जाके, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाके ये मैसेज दो, ताकि जीव मात्र आनंद भरी ज़िंदगी को प्राप्त करे, मनुष्य मात्र आनंद सी ज़िंदगी को प्राप्त करे। तो ये सेवा हम जब से हमको विश्व की माँ की जवाबदारी दी है, तब से ये जवाबदारी हम अदा कर रहे हैं। तो आज हम बहुत अच्छे पाठ पढ़े हैं, वो पाठ को हम दुनिया के सामने यहाँ रखेंगे। जगत का मालिक जो गॉड है, रब है, अल्लाह है, उसका अभी नया प्लान, अभी आने वाले समय में क्या उसके दिमाग में प्लान चल रहा है, आज उसके बारे में बताया, सिखाया। और वो जगत का मालिक गॉड जो है, हम सब सुंदर उसके सर्जन के दौरान क्या चाहता है, हम सबसे वो क्या चाहता है, उसके बारे में आज बताया है कि वो जगत का मालिक हम सबसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा, हम उसकी अपेक्षा हमारे सब सुंदर सर्जन के जरिए से क्या है, उसके दिमाग में क्या अपेक्षा है हमारे सब की ओर से, वो भी यहाँ आज हम सीखेंगे। तो भगवान का अभी आने वाले समय में क्या प्लान उसके दिमाग में है, उसके बारे में अगर हम देखें तो अभी तक भगवान ने अद्भुत ऐसे आध्यात्मिक मैसेंजरों को भी भेजा है, संत के रूप में, मैसेंजर, स्पिरिचुअल मैसेंजर के रूप में। और उसके ज़रिए से भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग धर्म, बहुत सारे धर्म की स्थापना भी कराई है, धार्मिक सिस्टम भी यहाँ रखी गई है। सातों जहाँ में उन्होंने जहाँ जरूर था वहाँ वैसा धर्म जगत का मालिक ने, गॉड ने बनवाया है, स्थापन करवाया है। जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरियात थी वैसी वैसी भगवान ने ये धर्म स्थापन कराया है। और जब जब ये धर्म स्थापन कराने के बाद जब जब ऐसी ज़रूरत हुई, तब वहाँ धर्म के सुधारकों को भी भेजा, धर्म को रिनोवेटर करने के लिए, धर्म में जो सुधार करना था वो सुधारक को भी भेजा समय प्रति समय। ये काम जगत का मालिक ने सातों जहाँ में वो करता रहा है। और ये सब लोगों ने आके यहाँ अद्भुत काम किया है मानव और जीव मात्र के कल्याण के लिए, और सब जीव मात्र जो आनंदपूर्ण जिंदगी को प्राप्त कर सके। इसीलिए ये सब लोगों ने, धर्म स्थापकों ने और धर्म सुधारकों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी हम देखें तो जब से ये दुनिया बनाई है, जब से ये दुनिया बनाई है तब से एक मानव जात एक ऐसा प्राणी है, मानव जात एक ऐसा सर्जन है कि जिन्होंने जगत का मालिक के, गॉड के, सर्जनहार के सारे नियम तोड़े हैं। और कुदरती नियम जो नेचुरल लॉज है उसको भी, जो नियम कानून है उसको भी तोड़ता आया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जब से उसको बनाया है तब से इस दुनिया में भगवान के कानून भी उन्होंने तोड़े हैं, और कुदरती कानून और सब धर्म के कानून, धर्म के रीत रस्म को भी तोड़ते आया है। अपने अपने स्वार्थ के जरिए से मनुष्य ने ये बहुत बड़ा गलत काम करता आया है। मनुष्य दूसरे जीव मात्र, जीव जंतु, पंछी और एनिमल्स, पशु, ये कोई अपना जो उन्होंने काम बताया है वो काम करते आए हैं। उन्होंने भगवान का नियम भी तोड़ा नहीं है और प्रकृति के नियम भी तोड़ा नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उन्होंने ये भगवान के कानून भी तोड़े हैं और कुदरत के कानून भी तोड़े हैं। तो समय प्रति समय ये सब धर्म की प्रैक्टिस को रिनोवेट करने के लिए इस संसार में रिनोवेटर को भेजे हैं और धर्मस्थापकों को भी भेजे हैं। और ये
मनुष्य जात एक ऐसा है जिन्होंने शुरू से ही ये भगवान के और कुदरत के कानून तोड़ता आया है और वो तोड़ने की प्रक्रिया उन्होंने अभी तक चालू रखी है। इसीलिए भगवान जो है ये अभी चाहता है कि अभी जो भगवान गॉड आखिर में ये चाहता है कि वो खुद अपना प्लान अमल में लाना चाहता है। उसका प्लान क्या है, भगवान का अभी का क्या प्लान है, वो अगर हम देखें तो भगवान जो है अपना खुद का धर्म स्थापन कराना चाहता है। धर्म स्थापकों के जरिए से उन्होंने 131 रिलीजन का स्थापन किया है अभी तक। ऐसी विचारधारा है इस दुनिया में, उन्होंने अभी तक 131 धर्म की विचारधाराएं धर्म के रूप में स्थापन कराया है। लेकिन ये सब धर्म का कानून नियम सब मनुष्यों ने तोड़ा है। इसलिए भगवान अभी खुद का धर्म स्थापन कराना चाहता है। और भगवान का गॉड का जो धर्म है उसका नाम भगवान ने रखा है इश्क, लव, प्यार, प्रेम। ये भगवान का धर्म रहेगा। और ये धर्म, ये प्यार का धर्म में, लव के धर्म में भगवान जो है ये चाहता है कि वो खुद भी सब अपने सर्जन को प्यार करे और सब सर्जन जो है भगवान का गॉड का सब सर्जन है वो भी भगवान को प्रेम करे। ये भगवान उसमें अपने प्लान में अमल में लाना चाहता है। सब उसका क्रिएशन की भगवान को प्यार करे और भगवान भी गॉड भी सबको प्यार करे, ये चाहता है। और आगे भगवान जो है क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड जो है ये भी चाहता है कि मेरा सब सर्जन आपस में भी अंदर आपस में भी सबको प्यार करे, सबको प्रेम करे, ये भगवान चाहता है। ये एक बहुत बड़ा सुंदर फैमिली मेंबर्स है। हम सब दुनिया का इतना बड़ा ब्यूटीफुल सुंदर परिवार बनाया है। वो सब परिवार के सभ्यों को, सब जीव मात्र को आपस में एक दूसरे को प्यार करे, ये भगवान चाहता है। और भगवान जो चाहता है कि सब मेरा सर्जन जो है जिए और दूसरे को भी जीने दे, ये सिद्धांत पे अभी रखना चाहता है। भगवान जो ये चाहता है खुद भी इस संसार में जिंदगी गुजारे और दूसरों को भी सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फ्री रखे, किसी को भी नुकसान न करे, किसी को भी मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, यानी कि जियो और जीने दो, इस सिद्धांत पर सब जीव मात्र जिंदगी गुजारे, ये भगवान चाहता है। अभी भगवान ये भी चाहता है कि कोई किसी को मारे नहीं, कोई किसी का किलिंग न करे, ये भी भगवान चाहता है। और भगवान ये चाहता है कि जीव मात्र को समान रूप से अपना आध्यात्मिक और भौतिक विकास करने की पूरी तक मिलनी चाहिए, सबको न्यायपूर्ण तक मिलनी चाहिए, सबको समान रूप से आध्यात्मिक और भौतिक अपना विकास करने की उसको तक मिलनी चाहिए, चांसेस मिलना चाहिए, ये भी भगवान चाहता है। अभी गॉड जो है जीव मात्र को समान रूप से न्याय देना चाहता है, किसी के साथ भेदभाव पहले से भी नहीं करता है और कोई भेदभाव रखे बिना सबको न्याय देना चाहता है। और भगवान जो है ये चाहता है कि मेरा सब मनुष्य, सब जो भी मनुष्य मात्र है अपना हृदय को एनलाइटनमेंट करे, अपने दिल को पवित्र करे, आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर करे, ऐसा भगवान चाहता है। और भगवान जो अभी ये भी चाहता है कि उन्होंने जो कायदा कानून जो बनाया है वो कायदा कानून के अनुसार सब लोग चले, अच्छा काम करके अच्छा इंसान बने। भगवान हमेशा उसके हृदय को देखता है कि उसका हृदय कितना प्योरीफाई है, उसका हृदय जो है उन्होंने कितना प्योरीफाई करके चमकाया है, भगवान उसके पर ही ध्यान देता है। भगवान कभी ये नहीं देखता है उन्होंने कितनी बाहरिक रूप से उपासना करी, तपस्या करी, बंदगी करी, नमाज करी, रोज़ा रखा, हज पढ़ा, उम्रा करा, मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके प्रार्थना किया, धर्म पुस्तक पढ़े, ये बाहरी क्रियाकांड हमने जो भी किया है भगवान उसको नहीं देखता है। भगवान सिर्फ अपने चमकीले दिल को देखता है, एनलाइटन हृदय को देखता है। बाहरी कम धर्म की कोई भी प्रैक्टिस करे, कितनी भी करे, उसको भगवान